हेलो फ्रेंड्स, एक नई वीडियो में आपसे मिल रहा हूँ। वीडियो नया है लेकिन बातें हम पुरानी ही करेंगे। पुरानी इन द सेंस कि जो हमने अब तक एजुकेशन शेयर की है, मैंने आपके साथ जो फैक्ट्स शेयर किए हैं रिलेटेड टू टीएमएस, उन्हीं को थोड़ा सा एक रिफॉर्म वे में दोबारा रिइंफोर्स करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर हैं जिनके कमेंट्स मिल रहे हैं कि बुक्स वगैरह मैंने रेफ़र करी थी तो कुछ को लैंग्वेज बैरियर है, इंग्लिश लैंग्वेज में इतने वेल वर्स नहीं हैं, तो वो उन्होंने कहा कि एक दोबारा से डिटेल्ड वीडियो टीएमएस के बारे में, हाउ टू हैंडल इट, हाउ टू मैनेज इट, और मोरओवर की हाउ टू क्योर, इन सब सिम्टम्स को आप पूरी तरह से कैसे ख़त्म कर सकते हो। तो जो नए हैं, जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो एक बार फिर से आपको बता दूं कि क्रॉनिक पेन्स से जो भी सफ़र कर रहे हैं, क्रॉनिक इन द सेंस 6 मंथ से ज़्यादा है और कई सालों से जो सफ़र कर रहे हैं, चाहे वो अलग अलग सिम्टम्स हैं, बैक पेन, नेक पेन, शोल्डर पेन, नी पेन, लेग पेन, हिप पेन, माइग्रेन्स, चेस्ट पेन, जिनका कोई मेडिकल डायग्नोसिस आपको प्रॉपर नहीं मिला है, तो वो सब क्रॉनिक पेन्स टीएमएस की कैटेगरी में आते हैं मोस्टली, क्योंकि नॉर्मल पेन्स जो होते हैं आपके एक्यूट, वो तो बॉडी हील कर लेती है। तो इतने सालों से किसी का पेन ठीक नहीं हो रहा है, बजाय आप अलग अलग तरह की मेडिकेशन ले चुके हो, तरह तरह के स्प्रे, ऑइंटमेंट्स, आयुर्वेदिक से लेके होम्योपैथी, सब कुछ आपने ट्राई किया है, हीटिंग, आइसिंग, योगा पोस्चर्स, एक्सरसाइजेज, रेस्ट, सब कुछ आपने ट्राई किया है, बट अभी भी आपके सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट नहीं है। आपके सिम्टम्स कभी थोड़े ठीक हो जाते हैं, फिर वही आप स्टेज पे वापस पहुंच जाते हो, एक लूप में आप फंसे हुए महसूस करते हो। आपको लगता है कि लाइफ में आप फुल्ली लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, आपको उठने, बैठने, सोने, सब तरीके बदलने पड़ रहे हैं अपनी पेन की वजह से। सोना भी एक स्ट्रगल हो जाता है ना, लेटना भी एक स्ट्रगल हो जाता है जब क्रोनिक पेन्स वर्स्ट केस होते हैं। तो गुड न्यूज़ ये है कि मोस्ट ऑफ द केसेस, जो ज़्यादातर केसेस हैं क्रोनिक पेन्स के, वो पेन सारा आपके माइंड में जनरेट हो रहा है, सब कॉन्शियस माइंड में। फिजिकली आपकी बॉडी में कुछ भी दिक्कत नहीं है, भले ही मेडिकल कम्युनिटी में आपको एक्सरेज देख के बोला गया हो कि कुछ ना कुछ फॉल्ट है, यहाँ पे कोई डिजेनरेशन है, बल्जिंग है, या फिर आपने वेट ज़्यादा उठाया है, या आपका पोस्चर गलत, उसकी वजह से आपको सब दिक्कतें हो रही हैं। तो आपने पोस्चर सीधा कर लिया तब भी तो आपका दर्द ही ठीक नहीं हुआ। वो उंगली कटती तो वो हील हो जाती है, हड्डी टूटती है वो हील हो जाती है, आप फिर से भागते हो, दौड़ते हो। तो इन केसेस में ऐसा क्या है कि आप हील नहीं हो पा रहे हो? तो इसका सबसे बड़ा हिंड्रेंस यही है कि रीज़न आपका कुछ, आप फिज़िकल ट्रीटमेंट ले रहे हो, पर रीज़न आपके माइंड में ही है। आपके माइंड को लेसन देना है, उसको टीच करना है कि ये मेरे फिज़िकली मेरे साथ कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो बात करते हैं कि ऐसा होता क्यों है, ब्रेन ऐसा क्या क्यों होता है कि ब्रेन आपको फिज़िकल पेन देना शुरू कर देता है। तो इसके जनक जो हैं इस कंसेप्ट के, वो डॉक्टर ई जॉन सार्नो हैं। अब इस दुनिया में नहीं है वो, तो एमडी थे वो। तो उन्होंने काफ़ी सालों के रिसर्च के बाद ये पता लगाया कि बैक पेन और नेक पेन सडनली लोगों में बढ़ रहे थे, तो जिसका कोई भी डायरेक्ट रिलेशन उनको नहीं मिल रहा था उनके लाइफस्टाइल से या उनके प्रोफेशन से। तो जब उन्होंने एनालिसिस किया तो ये पाया कि आजकल की मॉडर्न डे लाइफ में ज़्यादातर माइंड और ब्रेन का कनेक्शन जो है वो, माइंड और बॉडी का कनेक्शन अब एक अलग ही फील्ड है रिसर्च की, मेडिसिन में। अभी इसके ऊपर बहुत सारे काम चल रहे हैं। हमारे इंडिया में तो इतना पॉपुलर है भी नहीं, लोग टैबू समझते हैं, मतलब बुरा समझते हैं माइंड के साथ रिलेट करना, कि ऐसा कैसे हो सकता है। माइंड को सिर्फ मेंटल डिसऑर्डर से लोग जोड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। माइंड बहुत कुछ कर सकता है, बहुत अमेजिंग। अगर आपके बेनिफिट के लिए यूज़ करना है तो अमेजिंग कंपेनियन है आपका, और आपके अगेंस्ट जा रहा है तो इससे वर्स्ट एनिमी भी आपका कोई नहीं है। बड़े बड़े रिलीजियस टेक्स्ट में बुद्धा ने भी कहा है, या हमारे हिंदू धर्म के टेक्स्ट में भी बहुत कुछ है। सभी रिलीजन में ये कहा गया कि जैसे आपके विचार होते हैं वैसे आपकी ज़िंदगी होती है, तो विचारों का ही सारा खेल है। अब देखिए, हमारे ब्रेन या माइंड में कह रहा हूँ, सब कॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड आपने सुना होगा। कॉन्शियस मीन्स जो, जिसकी आपको खबर होती है, मैं अभी बोल रहा हूँ, मेरे आसपास जो हो रहा है ये सब कॉन्शियस माइंड नोटिस कर रहा है, जो डिसीजन मैं ले रहा हूँ, है ना। सब कॉन्शियस मीन्स एक अंदर की लेयर में एक और ब्रेन है, जिसको सब कॉन्शियस माइंड जो है वो सटल, वो पीछे से काम करता है। उसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहती है जो पहले से आपने लर्न की, वो कुछ जो यूज़ नहीं हो रही है वो सब कॉन्शियस में चली जा रही है। तो कई बार कुछ एंजाइटी, स्ट्रेस या कुछ ऐसे विचार जिनको हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ऐसा गुस्सा, नेगेटिव इमोशंस हैं, फियर है, गिल्ट है, कोई कुछ भी हो सकता है वो नेगेटिव इमोशन। तो वो जब सबकॉन्शियस माइंड में भरा रहता है, तो सबकॉन्शियस माइंड उससे बचाने के लिए आपको, कि
सबकॉन्शियस माइंड से अगर वो कॉन्शियस में आ जाएंगे सारे इमोशंस, तो माइंड को लगता है कि आप हैंडल नहीं कर पाओगे सब नेगेटिव इमोशंस। तो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बॉडी में जगह जगह पेन क्रिएट करता है आपका माइंड, जगह जगह पूरे बॉडी में कहीं भी हो सकता है वो। इवन हेडेक्स जो माइग्रेन्स हैं वो भी इसका पार्ट है, स्टमक डिसऑर्डर हैं, चेस्ट पेन है ना, पाल्पिटेशन है, हार्ट रेट बढ़ना, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होना, अल्सर्स होना, आपको लेग पेन होना, नेक पेन, बैक पेन, शोल्डर, हिप, नी पेन, एल्बो पेन, कहीं पे भी हो सकता है, नमनेस हो सकती है, टिंगलिंग हो सकती है। तो वो सब इमोशंस नेगेटिव आपके माइंड में ज़्यादा भरे हैं, तो ब्रेन ने क्या किया, पेन प्रोड्यूस कर दिया, अलग अलग सिम्टम प्रोड्यूस करी, तो आपका ध्यान उनकी तरफ हो। आपको पता है जो दर्द में है वो सारा दिन अपने दर्द के बारे में सोचते हैं, आपको और कुछ दिखता ही नहीं है। हम ज़िंदगी नहीं जी पाते हैं, दर्द पे फोकस रिवॉल्व करती है हमारी सारी ज़िंदगी। उसके ट्रीटमेंट में क्या करूँ कि दर्द ना हो, क्या करूँ कि दर्द कम हो, डूज़ एंड डोंट्स में हम फंसे रहते हैं। तो उसमें क्या है, ब्रेन का ही सारा खेल है ये। आपको नेगेटिव इमोशंस आपने तो स्टोर कर लिए हैं, बचपन से ही हो सकता है कुछ ट्रॉमा हुआ हो आपके बचपन में, अलग अलग टाइप का ट्रॉमा कुछ भी हो सकता है, आपका बचपन अच्छा नहीं बीता है, दुखद रहा है, फाइनेंशियल दिक्कतें, मेडिकल दिक्कतें थी घर में, है ना, कुछ भी हो सकता है। या फिर आप अपने विचारों को कह नहीं पाते हो, आप इंट्रोवर्ट हो, सेंसिटिव हो, छोटी छोटी बातें आपको बहुत बुरी लग जाती हैं, आप सोचते रहते हो अंदर ही अंदर कह नहीं पाते चीज़ों को, किसी के लिए गुस्सा है जो आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, या किसी चीज़ का डर है, स्ट्रेस है, बड़ी जल्दी आप स्ट्रेस में आ जाते हो काम की वजह से, लाइफ की वजह से, डे टू डे लाइफ की वजह से, ईज़िली होता है, इट्स नॉर्मल। आज की डेट में हमारी स्ट्रेस के हम ज़्यादा प्रोन हो गए, जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो वो सब इमोशन से बचने के लिए सबकॉन्शियस माइंड आपके बॉडी में डिफरेंट एरियाज़ में पेन क्रिएट करता है, अलग अलग सिम्टम्स क्रिएट करता है, जिससे आपका ध्यान सारा उस तरफ चला जाए। ये प्रूवन है। इसके बारे में आपको ज़्यादा जानना है तो मैंने पहले ही बताया, हीलिंग बैक पेन डॉक्टर ईजान सारनो की है, वो आप पढ़ सकते हो, या उसके रिव्यूज़ आप देख सकते हो। उसको पढ़ने से कितने लोग ठीक हुए हैं, जस्ट बिकॉज उनको कनेक्शन पता लगे कि उनकी बॉडी में कुछ भी गलत नहीं है। ये तो पहला स्टेप, पहला 3 पार्ट में इस वीडियो को डिवाइड करना चाहूँगा। पहला तो मैंने आपको बता दिया कि टीएमएस है क्या, होता क्यों है। सेकंड की आपको पहचानना कैसे है कि आपको टीएमएस है या नहीं, है ना। तो पहचानोगे आप कैसे, पहचानोगे आप ऐसे कि आप बहुत लंबे टाइम से किसी भी फिज़िकल सिम्टम से जूझ रहे हो, बहुत लंबे टाइम से, और आपने तरह तरह के डॉक्टर्स को, तरह तरह की दवाइयाँ खाई हैं, दिखाया है डॉक्टर्स को, तरह तरह के टेस्ट कराए हैं, आपको मेडिकेशंस का असर नहीं हो रहा है, आपको लाइफस्टाइल चेंज करके असर नहीं हो रहा है, आपको हर अप्रोच आपने ट्राई की है, और आपको बोला गया है कि अब आप डॉक्टर बदल लो, ये कर लो, वो कर लो, मतलब आप डेस्परेट, आपने सब कुछ ट्राई किया हुआ है। तो अगर एक्यूट पेन होता है एक्सीडेंट की वजह से, फ्रैक्चर की वजह से, उस पर ये अप्लाई नहीं होता है ना, तब तो आपको मेडिकल ट्रीटमेंट ही लेना है। पर आपने अपने पेन्स के लिए, डिफरेंट सिम्टम्स के लिए तरह तरह की दवाइयाँ खाई, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, फिर भी असर नहीं हो रहा, तो आपको थोड़ा सोचने की ज़रूरत है कि अगर फॉल्ट फिजिकल होता तो हील हो जाना चाहिए, क्योंकि और भी तो इंजरीज़ होती हैं, बड़े से बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं, लोग रिकवर हो जाते हैं, अपनी लाइफ नॉर्मली जीते हैं। तो आपके वाले केस में ऐसा क्या है, ऐसा इसलिए कि कॉज यहाँ है, ट्रीटमेंट हम बॉडी को दे रहे हैं। जैसे मैंने लीकी रूफ का एग्जांपल पहले भी दिया कि छत टपक रही है आपकी फर्श पे, और फर्श को आप बार बार पोछा लगा रहे हो, सुखा दे रहे हो उसको, पर जब तक ऊपर छत फिक्स नहीं होगी तो पानी तो टपकता रहेगा। टेम्परेरी आप सुखा सकते हो उसको, है ना। तो आपके सिम्टम्स जो हैं वो फिक्स नहीं होते हैं टीएमएस में, मतलब कभी आपका पेन शिफ्ट होता है एक एरिया से दूसरे में, कभी आप अच्छा फील करते हो, कभी आप वर्स्ट फील करते हो, शिफ्ट इन सिम्टम्स होता है। ये एक सबसे बड़ा एग्जांपल टीएमएस। आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हो तो ज़्यादा सिम्टम्स आपके एग्रावेट, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है आपका दर्द, स्टिफनेस या जो भी इन्फ्लेमेशन है। तो ऐसे आपको पहचानना है टीएमएस। और आप पर्सनैलिटी, सबसे पहले आपको ऐसे पता लगे कि आप उस पर्सनैलिटी में आते हो नहीं जो टीएमएस प्रोन है। मैंने पहले बोला कौन कौन सी पर्सनैलिटीज़ हैं, सेंसिटिव पीपल्स, ओवर थिंकर्स, इंट्रोवर्ट्स, उसके बाद आपके कुछ चाइल्डहुड विक्टिम्स, बचपन में या आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हुआ है, कुछ हादसा हुआ है, सदमा लगा है आपको, और बहुत कुछ गुस्सा, रेज आपके दिमाग में भरा हुआ है किसी के लिए जो एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे लोगों को ही, ईजिली स्ट्रेसफुल जो हैं, ऐसे लोगों को टीएमएस होता है। पहचानना आ गया। अब आपने पहचान लिया कि मुझे टीएमएस है, तो फिर उस पर 100% फेथ रखना है आपको, शिफ्ट नहीं करना। एक दिन आप माना कि टीएमएस है, अगले दिन फिर आप किसी हड्डियों के डॉक्टर को दिखाने जा रहे हो, या न्यूरो को दिखाने जा रहे हो, तो या फिर एक्सरे पे एक्सरे करा रहे हो, एमआरआई पे एमआरआई करा रहे हो, क्योंकि एक्सरे एमआरआईज़ में मैक्सिमम जो फॉल्ट या एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं वो नॉर्मल है। उसका मैंने एक अलग वीडियो बनाया, आप देख सकते हो एक्सरे एमआरआई कितना सच दिखाते हैं।
उसमें जो दिक्कतें दिखती हैं वो नॉर्मल हैं। जैसे स्किन में रिंकलिंग आना नॉर्मल है, वैसे डीजनरेशन होना 20s के बाद स्टार्ट हो जाता है वो सबको। उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, बॉडी अडेप्ट कर लेती है, आपका स्पाइन इतना वीक नहीं होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग है ये। तो डीजनरेशन मीन्स नथिंग, ये प्रूवन है डिफरेंट स्टडीज़ में। स्टडीज़ के लिंक भी मैंने उस वीडियो में दिए हैं कि जब किसी शहर से कुछ पॉपुलेशन से हम लोग उठाते हैं तो ऐसे लोग सबको स्कैन किया जाता है, MRI की जाती है, तो हेल्दी जो लोग हैं जो उनको कुछ नहीं है, उनके MRIs में कुछ ना कुछ दिक्कतें होती हैं, जबकि उनको कोई सिम्टम नहीं है। और कई बार ऐसे लोगों को इतने ज़्यादा दर्द होते हैं जिनके एक्सरे MRI में कुछ होता ही नहीं है, वो फुली कन्विंस होते हैं कि हमारी बैक में कुछ दिक्कत है, पर उनको कुछ नहीं है MRIs में। तो इससे कनेक्शन बनता है कि क्रॉनिक पेन्स में बॉडी का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। मोस्ट ऑफ द केसेस में कंट्रीब्यूशन है माइंड का, सबकॉन्शियस माइंड का। तो तभी ये टर्म TMS पॉपुलर हुआ है। और इंडिया में यह इतना पॉपुलर नहीं है अभी भी, बाहर तो इसके TMS एक्सपर्ट्स हैं अब जो क्रॉनिक पेन्स मैनेज करते हैं लोगों के, साइकोथेरेपी होती है, बहुत कुछ होता है। तो सेकंड पार्ट मैंने आपको बता दिया कि आपको जब एक बार पता लग गया तो आपको फुली बिलीव करना उस पर, फिर आपको डगमगाना नहीं है, घबराना नहीं, क्योंकि सिम्टम रातों रात इम्प्रूव नहीं होते हैं। थर्ड पॉइंट कि अप्लाई कैसे करना है अप्रोच को अपने आप को रिकवर करने में। आपने पता लगा लिया मुझे TMS है, तो अब क्या करना है आपको। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब तो यही बोलते हैं कि आपको फिजिकल ट्रीटमेंट इमीडिएटली स्टॉप कर देने सारे, क्योंकि फिजिकल ट्रीटमेंट जब तक आप लेते रहते हो, चाहे वो दवाई है, मेडिसिन है या कोई फिजियोथेरेपी, तब तक ब्रेन को मैसेज आता रहता है कि ये फिजिकल ट्रीटमेंट ले रहे हो आप तो कुछ ना कुछ बॉडी में गड़बड़ है। क्योंकि ब्रेन देखो बहुत कम्प्लेक्स मशीनरी, पहले तो ये सिम्टम प्रोड्यूस करके दे रहा है आपको बिना वजह के, फिर आप ट्रीटमेंट ले रहे हो तो ये समझ रहा है कि ये ट्रीटमेंट ले रहा है तो पक्का कुछ ना कुछ फिजिकल है। तो एक ये फीडबैक टाइप का जाता है नेगेटिव, तो आपके सिम्टम्स कभी इंप्रूव नहीं हो पाते, फिर आप लेते रहोगे। पर मैं ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल अपनी दवाइयाँ खाना छोड़ दो। आप पहले प्रॉपर अपने आप को एनालाइज़ करो कि आप TMS की कैटेगरी में आते भी हो या नहीं। मैं सोच रहा था कि डॉग्स को TMS होता हो कि नहीं, इनको नहीं होता, क्योंकि ये प्रेजेंट में जीते हैं, ये इतना स्ट्रेस ओवर थिंकिंग नहीं करते हैं, ये मोमेंट टू मोमेंट लाइफ को जीते हैं। तो इंसान तो खैर ऐसा नहीं बन सकता, क्योंकि मुश्किल है, हमें इतना एडवांस न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर दिया नेचर ने, ब्रेन, तो हम उसको अपने अगेंस्ट ही यूज़ करते हैं। तो चलो फिर भी अगर आप विक्टिम हैं तो ऐसा नहीं कि ठीक नहीं किया जा सकता या इसका कोई क्योर नहीं है, बिल्कुल क्योर है, लाखों लोग ठीक हो रहे हैं, तो आप भी ज़रूर होंगे। तो अप्लाई कैसे करना है, तो मेडिकेशन की बात मैं कर रहा था, तो आपको सडनली नहीं बंद करनी है, आप अपने डॉक्टर की राय ले सकते हो। वो तो खैर मना ही करेंगे, क्योंकि ट्रेडिशनल मेडिकल कम्युनिटी में TMS का भी इतना नॉलेज नहीं है और अवेयर नहीं है वो। एक ऑर्थो का डॉक्टर आपको कभी नहीं बोलेगा कि आपका दर्द ब्रेन से है, क्योंकि उनकी पढ़ाई ऐसी नहीं है, उन्होंने पढ़ा ही नहीं है, तो वो कैसे बोल देंगे। तो आप ग्रेजुअली धीरे धीरे कम कर सकते हैं ट्रीटमेंट, है ना। आप अश्वगंधा वगैरह ले सकते हो, नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है, काम करता है, स्ट्रेस को कम करता है और इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है, तो उससे प्रूवन है, आयुर्वेदिक है, उससे कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है आपको फिज़िकल एक्टिविटी शुरू करनी धीरे धीरे अपनी लाइफ, जो आप चीज़ें छोड़ चुके हो, बाहर निकलना, घूमना, दौड़ना, एक्सरसाइज करना, और पोस्चर का बड़ा आप ध्यान रखते हो, बेड पे बिल्कुल बताई हुई पोजीशन पे सो रहे हो, तो थोड़ा ईज़ अप करो अपने आप को, कुछ नहीं होता, है ना। TMS अप्रोच ऐसा आपको अगर फ़ायदा नहीं करेगा तो आपको नुकसान भी नहीं करेगा ये। तो थोड़ा सा ईज़ अप करो अपने आप को, लाइफ को जीना शुरू करो धीरे धीरे, फियर को कम करो, सिम्टम्स को देख के घबराना नहीं है, एश्योर करो अपने आप को कि ये सब क्या है, फिज़िकल नहीं है, मुझे इससे घबराना नहीं है, फिज़िकल नहीं है, मेरे सिम्टम्स सिर्फ ब्रेन से हो रहे हैं, मेरे को डरने की ज़रूरत नहीं है। इमोशन है आपके दर्द का कारण में, जो आप नेगेटिव इमोशंस हैं, आपका जितने भी नेगेटिव इमोशन है, फियर, गिल्ट, स्ट्रेस, एंजाइटी, रेज, ठीक है, तो उनको डील करना आपको, जर्नलिंग करनी है। सबसे मेन बात तो है जर्नलिंग आप कर सकते हो, डायरी पे लिखिए अपने इमोशंस जो आपको परेशान कर रहे हैं, उनको एड्रेस करिए। जो रिप्रेस्ड इमोशन है, दबाए हुए हैं आपने, आप ढूंढोगे तो मिलेगा आपको। अभी आपको लग रहा हो ये क्या बोल रहा है, मेरे में तो ऐसे कोई इमोशन नहीं है, पर सोचो आप बिल्कुल हैं, तभी आप TMS के विक्टिम हो। कोई ना कोई गुस्सा, कोई ना कोई एंजाइटी, फियर आपके दिमाग में भरा है, उसको लिखो, हर बात का सोल्यूशन है, एक्सप्रेस करो, अपने आप से बोलो, सेल्फ टॉक करो, तो उससे रिज़ॉल्व होती हैं चीज़ें, ऐसा नहीं कि नहीं होती हैं। जर्नलिंग बहुत हेल्प करती है TMS में। और हो सकता है आज आप ठीक हो, थोड़ा आपको मेरी बातों से मोटिवेशन, आप 2-3 दिन ठीक रहे, फिर कोई स्ट्रेसफुल इवेंट हुआ, फिर आप पुरानी जगह आ गए, फिर आपको लगा नहीं अब तो ये फिर से दर्द हो रहा है, तो पक्का कुछ फिजिकली है, नहीं, वो डगमगाना नहीं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। दर्द आपका ऐसे अप डाउन होगा, सडनली कम नहीं होता है।
और सबका टाइम फ्रेम अलग अलग है, कोई 2 महीने में ठीक हो सकता है, कोई 1 महीने में फ़र्क महसूस कर सकता है, कोई 1 हफ्ते में ही, और किसी को 6 महीने में लग सकती है, किसी को साल लग सकता है। तो कंपेयर नहीं करना है कि लोग इतनी जल्दी ठीक होते हैं, मैं क्यों नहीं हो रहा हूँ। टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम। और फियरलेस और फियरलेस 2 अलग अलग टर्म्स हैं। फियरलेस होने के लिए पहले फियरलेस करना पड़ेगा आपको। फियरलेस एकदम नहीं हो जाना सिम्टम से, मुश्किल है। तो फियरलेस मतलब पहले थोड़ा कम डरो, डर को कम करते जाओ, फिर एकदम आप फियरलेस हो सकते हो। तो फियरलेस हो जाओगे तो फिर आपके सिम्टम्स जो है इम्प्रूव होंगे, क्योंकि आप डरते हो तो ब्रेन में फिर मैसेज आता है, वो नर्वस सिस्टम और स्ट्रेस, और आपकी मसल स्टिफन होती है। आप नेगेटिव रिव्यूज़ पढ़ते हो, बीमारी के सिम्टम खोजते हो, तो फिर वैसा आपके साथ होने लगता है। आपको टिंगलिंग होने लगती है, अगर आपको नेक पेन है या बैक पेन है तो आपने पढ़ा है कि उससे लेग में पेन जाता, तो वो भी आपको जाने लगेगा आप, अगर आपने ज़्यादा सोचा, ज़्यादा डरे तो ये सबसे पहले नेगेटिव रिसर्च नहीं करनी है आपको। पॉजिटिव मेडिटेशन कर सकते हो, डीप ब्रीदिंग कर सकते हो, है ना। 5-5 मिनट दिमाग को आपको शांत रखना है और लाइफ जीने में फोकस करना है। बड़े से बड़े सिम्टम इम्प्रूव हो सकते हैं, आपको होप नहीं छोड़नी है ना। बड़े से बड़े, आप अगर इंग्लिश अच्छे से जानते हैं तो आप TMS से भरी पड़ी हैं टेस्टिमोनियल से यूट्यूब, आप उनके टेस्टिमोनियल्स देखिए। उनसे हो सकता है मेरे को इतना अच्छे से बोलना नहीं आता है तो आपको मैं मैसेज नहीं दे पा रहा हूँ। वो मैं हिंदी व्यूअर्स के लिए ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ। अपना जो चैनल है मैं हिंदी व्यूअर्स के लिए बनाया है। थोड़ा सा लंबा हो गया आज का वीडियो, अब तक का सबसे लंबा वीडियो होने वाला है, पर मेरी बातों को आप ध्यान से सुनोगे तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। एक व्यूअर है मेरे, अर्पिता जी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके मैसेज पढ़े थे मैंने। तो जो आपकी सोने टाइम वाली दिक्कत, आपने बोला कि उस टाइम क्या करें, करवट बदलने में दिक्कत होती है, तो वही बात है। फिर आपको हो रही तो आप उसको ओवर थिंक कर रहे हो, फिर लाइटली लो। थोड़ा इग्नोर करने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल अनजान में हो रहा है दर्द, नोटिस करिए आप उसको, हो रहा है होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर दर्द हो रहा है तो फिर उसको अटेंशन मत दो इतना कि यार दर्द हो रहा है, अब कल भी होगा, अब मैं कैसे सोऊंगी, परसों तो और बढ़ेगा, ऐसे नहीं सोचना। हो रहा है, इट्स ओके, सुबह ठीक हो जाएगा, अगले दिन थोड़ा कम होगा। पॉजिटिविटी आपको मेंटेन रखनी होगी, है ना। और जो बाकी जर्नलिंग वगैरह करनी वो आपको करनी होगी। ब्रेन को आपको क्या मैसेज देना ब्रेन को कि स्ट्रेस जब भी होता है तब दर्द होना ज़रूरी नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्योंकि स्ट्रेस तो आते रहेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ टाइम आपको दर्द होते रहेंगे, नहीं। स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आपको ब्रेन को यही तो टीच करना कि स्ट्रेस इक्वल्स टू पेन नहीं है मेरे लिए, मैं अपने नेगेटिव इमोशंस को हैंडल कर सकता हूँ, है ना। लाइटली लो चीज़ों को, छोटी सी ज़िंदगी है, ज़्यादा ओवर थिंक मत करो, उससे फिर आपका ही नुकसान हो रहा है। लेट गो, चीज़ों को जाने दो, इग्नोर करना सीखिए कई चीज़ों को आप जो आपको परेशान करती हैं। हो सकता है वो आपके रिलेटिव हों या पड़ोसी हों, कोई भी हों, हंस के टालना भी सीखिए चीज़ों को। और उसको फिर सोचना नहीं है, अंदर ही अंदर चीज़ें नहीं सोच, बिल्कुल विचार शून्य हो जाओ। जब मेडिटेशन करते हो तो कुछ सोचना ही नहीं है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, बस ये सोचना है। जो होगा वो भी अपने फ्यूचर को इमेजिन करना है आपको कि मैं पेन फ्री अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ या कर रही हूँ। एनविज़न करना है आपको, ब्रेन को मैसेज देना है। तो जो प्लेसिबो इफेक्ट है उससे आप डेफिनेटली हील होंगे। पॉजिटिव थिंकिंग से तो जो बड़े बड़े एक्सीडेंट सर्वाइवर है वो लोग भी व्हील चेयर से उठ के दौड़े हैं। तो आपके केस में TMS केस में फिजिकल इंजरी कुछ है ही नहीं, सिर्फ सिम्टम प्रोड्यूस हो रहे हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई कम कर रहा है ब्रेन उस एरिया की, और वहाँ पे आपको पेन, स्टिफनेस, जकड़न, ये सब फील हो रहा है। फिजिकली आपकी बॉडी में कुछ गलत नहीं है। तो जैसे जैसे ब्रेन को पता लग जाएगा कि आपको अब फ़र्क नहीं पड़ रहा नेगेटिव इमोशन से, आप हैंडल कर सकते हो, तो इसको मैसेज चला जाता है कि अब मुझे पेन सिग्नल्स प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तो यही सबसे बड़ा ट्रिक है TMS को क्योर करने का, कि ब्रेन को जब ये कन्विंस कर दोगे आपको नेगेटिव इमोशंस को डील करने आता है, उसके लिए दर्द, आपको डिस्ट्रैक्शन के लिए दर्द की ज़रूरत नहीं है अब, तो आप नॉर्मली, स्ट्रेस भी होगा आपको, फिर भी पेन नहीं होगा, और आप धीरे धीरे नॉर्मल लाइफ की तरफ बढ़ेंगे। आप वेट भी उठाएंगे, आप भागेंगे भी, आप जैसे मर्जी जिस उल्टी पुल्टी पोजीशन में सो भी पाएंगे। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, क्योंकि मैंने ये सब देखा है। तो आई कैन एश्योर यू, है ना, हमेशा एक अंधकार के बाद सुबह ज़रूर होती है, और आपके लिए भी ज़रूर होगी, बस आपको होप नहीं छोड़नी है। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, विश यू हीलिंग।